हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है। जहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो आईटीआई का एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपी आरबीयूएनएल हो, चाहे यूपी पीसीएल का एग्जाम हो, चाहे डीएमआरसी हो, एलएमआरसी हो, एनएमआरसी हो, या फिर कोई दूसरे एग्जाम हो जो टेक्निकल आईटीआई के एग्जाम होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्या बच्चों? सेल। ठीक है, क्या देखेंगे आज हम? सेल देखेंगे। ठीक है, तो सेल क्या है? सबसे पहली चीज आपको समझनी है सेल, तो ये है, समझ लो सेल। अब ये क्या करता है बच्चों? केमिकल एनर्जी को किसमें करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब रासायनिक ऊर्जा को किसमें कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। अच्छा, बहुत प्यारा सा चीज है, बहुत प्यारा सा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है इसका कि ये क्या काम करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बिल्कुल आराम से बदल देता है। इसी युक्ति को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदले, उस चीज का क्या नाम है दोस्तों? सेल नाम है। ठीक है, अब देखते हैं सेल होता कैसे है। तो ये समझ लो, इसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा है। क्या भरा है? विद्युत अपघट्य। अपघट्य। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसमें क्या है? दो रॉड लगी होती हैं, आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे किताबों में डायग्राम। ठीक है, आज आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये डायग्राम होते क्यों हैं और बने क्यों होते हैं। एक पे ये बैटरी है आपकी, जिसका बैटरी का ये धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। इसको क्या बोलते हैं हम? कैथोड बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसके अंदर जो भरा है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य बोलते हैं। ठीक है, जो एनोड है इस पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और इस पे क्या होता है? रिडक्शन क्रिया होती है। अभी समझना क्या है। ठीक है, इस पे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन का हिंदी में क्या मतलब होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, अपचयन। ठीक है ना, इस पे क्या होता है? ऑक्सीकरण, और इस पे क्या होता है? अपचयन। अब देखो जरा, ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है, ऑक्सीकरण में इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर जाते हैं। जैसे मान लो कोई M एक एलिमेंट था, जिसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इस पे आ गया धनात्मक, मतलब पॉजिटिव आयंस आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इतनी बात समझ में? मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहला देता है? ऑक्सीकरण कहला देता है। या फिर कोई चीज है उस पे धनात्मक आयन आना, पॉजिटिव आयन आना भी क्या कहला देती है? ऑक्सीकरण कहला देती है। अब बात करते हैं, यहां पे एक है अपचयन। ठीक है, जो नेगेटिव है, जो कैथोड है, उस पे क्या होती है? अपचयन प्रक्रिया होती है। अपचयन का क्या मतलब होता है? मान लो इसी का जस्ट अपोजिट। ठीक है, मान लो कोई है M+, उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ा गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया, तो ये क्या हो गया? M हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो मान लो कोई Z है, कोई एलिमेंट, ठीक है, कोई एलिमेंट जिसका नाम क्या है? Z है। इस पे अगर अपचयन आपको कराना है तो इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन आप जोड़ोगे, Z के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहां पे इसको नेगेटिव लिखा जाता है और इसको पॉजिटिव। तो इसका बड़ा ईमानदारी से कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात। तो ये है पूरा, समझ लो, सेल। ठीक है, ये पूरा जो डायग्राम आपको हमने समझाया क्या है? सेल है। अब देखते हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। देखते हैं उसको, तो ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ऐसा बताऊंगा कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, कहीं दोबारा देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दो तरीके का सेल। ठीक है, एक तो हमने क्या बोला? प्राथमिक सेल, और दूसरा क्या बोला? द्वितीयक सेल। इसको अंग्रेजी में सेकेंडरी सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राइमरी सेल बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है, यही देख लेते हैं। जो प्राइमरी सेल होता है ये नॉन चार्जेबल होता है, मतलब इसको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता है। एक इसमें अनउत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, मतलब नॉन रिवर्सिबल। ठीक है, कहने का मतलब इसे दोबारा
यूज नहीं किया जा सकता। इसको क्या किया जा सकता है, इसमें क्या लिख सकते हो, इसे दोबारा यूज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब नहीं वही हटा देना, बस आपको किया जा सकता है। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा, इसे चार्ज नहीं किया जा सकता और इसे चार्ज किया जा सकता है। यह एक अनुत्क्रमणी अवक्रिया है। अभी बताता हूं क्या है अनुत्क्रमणी मतलब। और ये क्या है, एक उत्क्रमणी है, उत्क्रमणी अवक्रिया है। ठीक है, अनुत्क्रमणी का मतलब होता है एक बार से दूसरे में, मतलब एक बार केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज हो गया लेकिन दोबारा से वो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में नहीं बदलेगा। ठीक है, मतलब रिपीट प्रोसेस नहीं हो सकता। जैसे एक्स से अगर वाई है तो वाई एक्स नहीं होगा। ठीक है, ये चीज कहने का। तो इसका मतलब जैसे एक बार केमिकल से या इलेक्ट्रिकल में चला गया तो ऐसा नहीं है कि इस पे फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस पे वोल्टेज दे दो तो ये चार्ज हो जाए। जबकि इसमें क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इस बार बार नहीं रिवर्स होता है। ठीक है, मतलब रिवर्स होता ही नहीं है, इरिवर्सिबल है। ये अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। ये रिवर्स करता है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, फिर केमिकल से भी इलेक्ट्रिकल, मतलब ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। जैसे आपके घर में बैटरी होती है जो चार्जिंग वाली होती है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह में जो लगती है ना, जो चार्जिंग बैटरी होती है जो विद्युत से चार्ज हो सकती है। और ऐसे भी सेल हैं, जैसे घड़ी के सेल जो होते हैं वो क्या होती है, वो चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है, वो एक बार खत्म तो फिर खत्म, लेकिन ये इनका लाइफ जो होता है, इनका जो लाइफ होता है ये कम होता है, इसका लाइफ क्या होता है, ज्यादा होता है। चार्जेबल की लाइफ ज्यादा होती है, रिचार्ज, और ये वाली एक बार लाइफ खत्म तो फिर डेड हो गए वो। और इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, ठीक है, इनके एग्जाम्पल में तो आपको मैं बताऊंगा जैसे एग्जाम्पल आपको कैसे ध्यान रखना है। अभी आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, सारे के सारे सेल कैसे याद करने हैं आपको। ठीक है, बहुत तरीके के सेल होते हैं। तो जो प्राइमरी में होता है ये कौन कौन सा होता है, एक तो वोल्टेज सेल होता है, हिंदी में लिख देता हूं मैं। ठीक है, वोल्टेज सेल। दूसरा डेनियल सेल, ठीक है, और उसके बाद लैक्लांचे सेल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद शुष्क सेल, जिसको आप अंग्रेजी में ड्राई बोलोगे, शुष्क सेल। मरकरी सेल। ठीक है, बस इतने सेल आपको ध्यान रखने हैं। इधर क्या बात करते हैं, देखो मैंने कितने सेल दिए, 1 2 3 4 5 इधर लिख दिए एग्जाम्पल। इसमें क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देखो जरा। ठीक है, इसके लिए आप लिख सकते हो लेड एसिड सेल, इसी को हिंदी में बोलते हैं सीसा संचायक सेल। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम सेल। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ऐसे हमने लिख दिए कुछ एग्जाम्पल। अब देखो याद कैसे करना है बच्चों इसको। तो पहली चीज तो एक और चीज समझ लो, इनका जो वोल्टेज होता है, इनका जो वोल्टेज होता है वो बिल्कुल कम होता है, कम होता है। ठीक है, अब मैं इनके वोल्टेज लिख देता हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहां पे कितना लिख दो, यहां पे लिख दो 1.08 वोल्ट। ठीक है, डेनियल सेल का जो होता है 1.06 वोल्ट होता है। ये चीजें फिक्स हैं, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछी जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका 1.5 वोल्ट होता है, इसका भी आपका 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, इधर एक होता है सिल्वर ऑक्साइड सेल, और ठीक है, ठीक है, जो इनका एक ईएमएफ होता है, जो इनके वोल्टेजेस होते हैं, इनके वोल्टेजेस क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब इनका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, कम होता है। इनका जो वोल्टेज होता है दूसरे वाले का, है ना, द्वितीयक सेल का, इनका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। जो सिल्वर ऑक्साइड सेल है इसका लगभग 2 वोल्ट होता है। ठीक है, तो मतलब इनसे ज्यादा होता है, 2 वोल्ट से ज्यादा इधर सारे सेल होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं, देखो आपको मैं ये सारे के सारे सेल कैसे याद कराता हूं, एक तरीका बताता हूं। वो यहां से हटा के देखो, नया तरीका बताता हूं आपको। पहले
इतना तो आपको ये नोट कर लेना है, फिर उसके बाद मैं आपको ये ट्रिक बताता हूं, जैसे कि आपको एग्जांपल समझने में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको ये नहीं कंफ्यूज होगा कि ये वाला जो है ड्राई सेल आपका प्राइमरी है सेकेंडरी है। तो एक ट्रिक है बीडीएल डीएमएस लैन। क्या है? बीडीएल डीएमएस लैन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बी से वोल्टेज सेल, कौन सा सेल? वोल्टेज सेल। ठीक है, डी से ड्राई सेल, ओ सॉरी, ठीक है, डी से आपका डेनियल सेल, एल से लैक्लांचे सेल, ठीक है, डी से ड्राई सेल, ठीक है, एम से मरकरी सेल, एस से सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, एल से लेड एसिड सेल, ठीक है, ए से आपका एडिशन सेल, ठीक है, और एन से निकिल कैडमियम सेल। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, इतने तरीके के आपको सेल पढ़ने हैं बच्चों। ठीक है, हर एक सेल इंपॉर्टेंट है, हर एक सेल इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि हर एक सेल रट जाएगा, आज की क्लास में खत्म कर दूंगा पूरा सेल। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से खोल के पढ़ा जाए तो बहुत ज्यादा लंबा है, लेकिन मैं जितना पढ़ाऊंगा कॉम्पैक्ट पढ़ाऊंगा क्रैश कोर्स से। ठीक है, जितना बताऊं उतना आपको ध्यान में रख लेना है, फिर बिल्कुल भी आपसे 100% क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो डीएमएस लैन आपको याद रखना है। बीडीएल का आपको हमने फॉर्म बता दिया, डीएमएस का बता दिया और लैन का बता दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से समझना, जो बीडीएल और डीएमएस ये जितने थे ये क्या थे? ड्राई सेल थे। ठीक है, यहां पे जो आपका एस है ये एस नहीं है, शुरू के मैंने 5 बताए थे ना आपको, ये सारे के सारे क्या है? प्राइमरी सेल है। क्या है? प्राइमरी सेल है, प्राथमिक सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल है। और ये वाला सिल्वर वाला, ठीक है, और यहां पे एडिशन निकिल कैडमियम, ये क्या है आपके? ये द्वितीयक सेल है। ठीक है, अब देखो आपको एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखने में दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये तरीका पता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में हम पढ़ते हैं एक एक सेल के बारे में कि किस सेल में, जैसे पहला है आपका वोल्टेज सेल, इसका विद्युत अपघट्य क्या होता है? ठीक है, इसके एनोड पे क्या होता है, इसके कैथोड पे क्या होता है? यही 3 तरीके के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनके वोल्टेज, जो इंटरनल वोल्टेज था वो हमने पहले ही प्राइमरी में ब्रैकेट में लिख दिया कि पहले का 1.08 होता है, फिर 1.06 होता है, फिर 1.5 होता है, फिर 1.5 होता है। ये आगे के 4 के आपको वोल्टेज हमने वहीं पे लिख दिए, वो बिल्कुल ध्यान रखना है। वहां से शुष्क सेल, जो आपका ड्राई सेल है, इसका ईएमएफ आपसे अभी लोको पायलट में पूछा गया था, 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, तो जो लोको पायलट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके जो प्री मेंस वाले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था। ऐसे इन सब के क्वेश्चंस अलग अलग प्रैक्टिस सेट में, अलग अलग सेट में यहां से भी क्वेश्चंस उठे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, बहुत आराम से पढ़ना है, और बीडीएस डीएमएस लैन को बिल्कुल भूलना है ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं एक एक सेल के बारे में। मैं एक टेबल बनाता हूं जिसमें सारे सेल कवर कर देता हूं। ठीक है, और बहुत ही इजीली उस टेबल को आपको लर्न करा देता हूं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको ट्रिक, इसी ट्रिक से चलेंगे, बीडीएल डीएमएस लैन। ठीक है, ये ट्रिक आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा? वोल्टेज सेल। ठीक है, तो यहां पे सेल के नाम लिख रहा हूं। ठीक है, दूसरे में मैं उसका विद्युत अपघट्य लिख रहा हूं, विद्युत अपघट्य। तीसरे में मैं लिखूंगा एनोड, और चौथे पे लिखूंगा क्या? कैथोड। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, जानते ही हो आप। एनोड आपका धनात्मक टर्मिनल होता है, ये भी जानते हो। ठीक है, तो ये चीज हमारा, ये पूरा टेबल अगर आपको याद, तो 100% एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आपका मिलेगा यहां से। ठीक है, तो पहला है बीडीएस, मैंने इसका नाम सबसे पहले लिख देना बीडीएस, उसके बाद डेनियल। ठीक है, उसके बाद एल से लेड एसिड, है ना, नहीं लैक्लांचे। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसे ही ध्यान रखना है, लैक्लांचे से 2-3 बार आप इसको याद करके इनके फुल नाम याद रखोगे तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, नहीं तो बहुत ही आपके लिए टफ हो जाएगा ये। बीडीएल हो गया डीएमएस, डी से ड्राई, ठीक है, जिसको बोलते हो शुष्क सेल, ड्राई याद रखोगे तब भी हो जाएगा। फिर उसके बाद मरकरी सेल,
फिर छठा आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल, ठीक है। सातवां आपका एल से लेड एसिड सेल, इसी को सीसा संचायक सेल भी बोलते हैं, सीसा संचायक सेल। और जो लास्ट है आपका लेड के बाद दो और हैं, ठीक है। एक आपका एडिशन सेल है और लास्ट 9th नंबर 9वां सेल है आपका निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम, ठीक है सेल। ये आपकी पूरी टेबल पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत अपघट्य की। तो सबसे पहले यहां पे जो विद्युत अपघट्य होगा आपका, ध्यान से समझना, पहला जो अपघट्य होगा वो क्या होगा, H2SO4। बताओ यहां पे कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। H2SO4 में कोई दिक्कत है क्या। फिर उसके बाद जो होगा आपका दूसरा आपका डेनियल है CuSO4, ठीक है। यहां पे शायद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, SO4 SO4 H2 और C, ठीक है, CuSO4, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका आता है NH4Cl आता है। क्या आता है यहां पे, ये आपको ऐसे ही लर्न कर लेना है सीरियली, ठीक है। NH4Cl आता है और इसी के साथ में आपका नेक्स्ट आ जाता है, इसी के साथ में एक और चीज होती है NH4Cl, ठीक है, प्लस ZnCl2 प्लस आपका यहां पे POP। POP का मतलब समझते हो ना, POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। हिंदी में भी इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, POP। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, बताओ हाँ या ना। उसके बाद हम बात करते हैं मरकरी वाले में, तो इसमें लिखेंगे KOH प्लस ZNO। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट की बात करते हैं, सिल्वर है, चांदी है, तो इसका क्या हो जाएगा Ag2O, सिल्वर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं लेड एसिड के लिए, इसके लिए भी H2SO4 इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, एडिशन वाले में इसमें हम KOH का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट आपका KOH प्लस लिथियम, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है इस टेबल में, ठीक है। ये क्या है, विद्युत अपघट्य है, मतलब आपको मैंने ऐसे इस फॉर्मेट में पूरा आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य क्या यूज किया जाता है, ऐसे कोई 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा ये टेबल, ठीक है। अभी जब आपको मैं पूरी टेबल कंप्लीट करा दूंगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दिन में 3 बार देख लेना, गारंटी आपको याद हो जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूं इस चीज को, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर उसके बाद करते हैं यहां पे, तो यहां पे कॉपर, यहां पे जिंक, ठीक है, यहां पे कॉपर, यहां पे जिंक। फिर यहां पे भी दूसरे वाले सेल में भी यहां पे कॉपर, यहां पे भी जिंक। इतनी बात समझ में आ गई। यहां पे कार्बन, यहां पे जिंक, और चौथे वाले में भी कार्बन, यहां पे जिंक, ठीक है। इसका तरीका समझ लो, दो कॉपर, 2 कार्बन। देखो ये चारों आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखते हैं मरकरी वाले में 4 आपके कंप्लीट हो गए। 5वां इसमें क्या है, स्टील, इसमें क्या है, जिंक है, ठीक है। फिर सिल्वर ऑक्साइड में देखते हैं, यहां पे आपका सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, सिल्वर Ag, जिसको आप सिल्वर ही बोल लो आप, ठीक है। और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, जिंक, ठीक है। तो जिंक देखो लगातार चला आ रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसमें आपका लेड है, लेड का मतलब हो गया आपका PbO2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा। यहां पे इसको बोलेंगे हम स्पंजी सीसा, ठीक है। जब केवल Pb लिखा हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्पंजी सीसा बोलेंगे। उसके बाद की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, निकिल, और इसमें क्या, आयरन Fe, और इसमें लास्ट में निकिल और कैडमियम है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहां पे निकिल और यहां पे कैडमियम Cd, ठीक है। अब देखो कैसे याद करेंगे, वोल्टेज सेल में पहले 2 कॉपर, 2 कार्बन, और इधर जिंक लगातार लेके चले आओ, ठीक है। लास्ट के नीचे के 3 छोड़ दो, ठीक है, मतलब 3 3 6 में तो लगातार जिंक है इस साइड। कैथोड में ज्यादातर में जिंक है, बिल्कुल ध्यान में इसको रखना है कि हाँ सब में ज्यादातर जिंक है, लेकिन लास्ट के 3 में जिंक नहीं है, ये भी ध्यान रखना। इसमें Pb, Fe और Cd है, मतलब यहां पे आप इसे बोल सकते हो लेड, मतलब सीसा, स्पंजी सीसा। इसको लोहा बोल सकते हो, है ना, लोहा, आयरन है, और ये क्या है आपका, कैडमियम है, ठीक है। इतनी बात आपका
कैथोड कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एनोड की, तो 2 कॉपर 2 कार्बन। अब यहां से नाम से ही समझ लो, ये आपका मरकरी सेल में आपका स्टील यूज हो रहा है, सिल्वर में आगे का सिल्वर ही यूज हो रहा है, लेड में आगे का लेड ऑक्साइड यूज हो रहा है। एडिशन सेल को निकिल आयरन सेल भी बोलते हैं, NiFe सेल, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतने तरीके के आपको हमने सेल बता दिए, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, एनोड और कैथोड पे क्या क्या है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। विद्युत अपघट्य कैसे हैं, क्या कौन कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए हमने ट्रिक बता दी है कि आपको जितने भी सेल हैं ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक क्वेश्चन आप ध्यान में रख लो कि जो आपका ये है सिल्वर वाला, ठीक है, जो सिल्वर ऑक्साइड है इसकी जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी बोले तो क्षमता, ठीक है, ये ज्यादा है, ठीक है, इसकी क्षमता ज्यादा है, इसीलिए ये घड़ी में यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, पूरा का पूरा सेल हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जितने भी तरीके के सेल थे हमने सेल पढ़ लिए, ठीक है। सेल एक अनुत्क्रमणीय है और एक उत्क्रमणी भी है। अनुत्क्रमणी में कौन सा आएगा, प्राइमरी, उत्क्रमणी में सेकेंडरी। उसके बाद आपको हमने विद्युत अपघट्य के बारे में बता दिया, डायग्राम में दिखा दिया। विद्युत अपघट्य वो होता है जिसमें एनोड और कैथोड क्या होते हैं, डूबे हुए होते हैं, ठीक है। एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। उसके बाद हमने आपको सारे सेल बता दिए, सबके ईएमएफ बता दिए, ठीक है। बीडीएस डीएमएस लाइन का एक ट्रिक बता दिया, इसी ट्रिक से आप पूरे सेल के नाम लिख ले जाओ। उसके बाद आपको विद्युत अपघट्य की ये चीजें याद रखनी है। एनोड आपको पूरा याद रखना है, कैथोड आपको पूरा याद रखना है। यहां से अगर आपका इतना कंप्लीट हो जाता है बच्चों, तो आपका सेल बिल्कुल 100% कंप्लीट है, ठीक है। यहां से आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कर जाओगे, ठीक है। तो और ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बैटरी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।